नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रितु जायसवाल को तो आप जानते ही होंगे। जी हां, रितु जायसवाल, मुखिया रितु जायसवाल। पर अब मुखिया नहीं रहेंगी रितु जायसवाल, क्योंकि उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था और काफ़ी दमखम से लड़ा था। आरजेडी प्रत्याशी थी वो, और आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जो वोट हासिल किए थे 71,851 वोट, यानी लगभग 72,000 वोट हासिल किया था उन्होंने, रितु जायसवाल ने। और महज 1569 वोटों से रितु जायसवाल चुनाव हार गई थी। तो रितु जायसवाल उसके बाद उनका जो अब कद और पद काफ़ी बढ़ गया है। आरजेडी में वो एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो गई हैं। काफ़ी तेज तर्रार नेता हैं, और अपने सिवासनी पंचायत में जब वो काम करती थी तो उस वक्त भी उनकी चर्चा खूब थी, और उसके बाद ही आरजेडी ने उन्हें अपने पार्टी से टिकट दिया था। तो रितु जायसवाल हालांकि चुनाव जीतने से चूक गई, लेकिन इस बार मुखिया के चुनाव में वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि रितु जायसवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है कि मुखिया का चुनाव वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके पति चुनाव लड़ेंगे मुखिया का। जी हाँ, रितु जायसवाल के पति जो आईएएस अफसर हैं, अब वीआरएस लेकर मुखिया का चुनाव लड़ने उतर गए हैं। जी हाँ, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जो आईएएस अफसर हैं उनके पति अरुण कुमार, अब वो अपने जो सिवासनी पंचायत, जो रितु जायसवाल का ससुराल है, यानी उनके पति का घर है, अब अरुण कुमार वहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुखिया का चुनाव चल रहा है बिहार के अंदर, पंचायत चुनाव चल रहे हैं। तो इस बीच अब रितु जायसवाल, जो उनका कार्यक्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है, वो भले ही सिवासनी पंचायत की मुखिया हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अब सिवासनी से निकलकर वो बिहार के फेम में भी छा गई हैं। तो सिवासनी के लोगों के प्यार के आगे रितु जायसवाल वहाँ पर मुखिया के तौर पर जो रही हैं वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, और अब उनके पति जो हैं वहाँ मुखिया का पदभार संभालेंगे, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं और रितु जायसवाल उनके पीछे खड़ी हैं। जी हाँ, तो रितु जायसवाल के बारे में आपको बताएं कि सिवासनी पंचायत से 5 साल तक मुखिया रही हैं रितु जायसवाल, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह अब एलाइट सर्विस में उनके जो रह चुके हैं पति अरुण कुमार, वो मैदान में उतरेंगे। रितु जायसवाल का इस संबंध में कहना है कि कार्यक्षेत्र उनका जो है पूरा परिहार, पूरा बिहार है, इसलिए जिम्मेवारी बढ़ गई है। लेकिन सिवासनी के लोग चाहते हैं कि मैंने जो काम किया है वह आगे बढ़े, इसलिए मेरे पति सिवासनी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। रितु ने राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, और उन्होंने 71,851 वोट हासिल किए थे। हालांकि वह 1569 वोटों से चुनाव हार गई थी। तो खैर, रितु जायसवाल ने ये बड़ा फैसला लिया है, और अब रितु जायसवाल सिवासनी पंचायत में जो फुल एक्शन में नज़र आती थी, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती थी। एक पंचायत की मुखिया जो काफ़ी पढ़ी लिखी, और जिस तरह से उनका हाव भाव था और जिस तरह से वो काम में कूद जाती थी पंचायत के काम में, एक आईएएस अफसर की पत्नी थी, लेकिन जिस तरह से मुखिया का कार्यभार उन्होंने संभाला, सिवासनी में 5 साल तक काम किया, और जो कुछ करके दिखाया, पंचायत का जो उन्होंने विकास किया, वो बिल्कुल एक नज़ीर बन गया, और उसका उदाहरण लोग आज भी देते हैं। तो सिवासनी के लोगों का प्यार रितु जायसवाल के साथ है, और अब रितु जायसवाल के इस जिम्मे को उनके पति निभाएंगे। पति के बारे में बताएं कि पति जो है उन्होंने वीआरएस लिया है, अभी उनकी 12 साल की नौकरी बची हुई है। तब वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में डायरेक्टर थे। तो अरुण कुमार 1995 बैच के अफसर हैं। उनकी जो पहली ज्वाइनिंग नागपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुई थी। कारगिल युद्ध के समय बोफोर्स एम्यूनिशन में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। 12 साल पहले ही उन्होंने अपनी नौकरी से वीआरएस लिया। उस समय वो दिल्ली में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। तो 12 साल पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया था। तो पति जो है उनके जो आईएएस अफसर रह चुके हैं, वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। आईएएस अधिकारी अब एक मुखिया बनने की दौड़ में आ गया है। जी हाँ, तो रितु जायसवाल जो 5 सालों तक बिल्कुल बिंदास तरीके से पंचायत का काम कर रही थी और पंचायत में विकास कर रही थी, तो अब ये जिम्मा उनके पति संभालेंगे। चुनाव मैदान में वो उतर गए हैं, और जीत तो लगभग पक्की है। तो आपको बताएं कि वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में डायरेक्टर के पद पर भी तैनात थे, वही कमिश्नर डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी थे। उन्होंने कहा है कि
9 बजे से 5 बजे की नौकरी करने के बजाय वो कुछ अलग करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वैल्यू एजुकेशन वाले युवा सिविल सर्विसेज में आएँ, इसके लिए उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दे। वो बताते हैं, जो रितु जायसवाल के पति हैं, उनके पिता यानी जो अरुण कुमार, उनके पिता ब्रह्मदेव चौधरी ब्लॉक के प्रथम ग्रेजुएट थे और इरिगेशन डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर उन्होंने किसानी की थी। तो परिवार जो है, जो अरुण कुमार के पिता ने भी नौकरी छोड़ी थी, तो ये कहीं ना कहीं एक पारिवारिक परंपरा सी बन गई है। 12 साल पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं अरुण कुमार, तो अब एक IAS अफसर मुखिया बनने जा रहा है। तो अरुण कुमार जो है अब UPSC की तैयारी करने वाले युवाओं को ऑनलाइन मेंटरशिप का कोर्स भी कराते हैं। अरुण कुमार जो खुद IAS अधिकारी रह चुके हैं, वो एक मेंटर कोर्स कराते हैं UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को। खुद जूलॉजी से MSc हैं, लेकिन साइकोलॉजी से UPSC किया था उन्होंने। अरुण UPSC स्टूडेंट को साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं। अभी 240 स्टूडेंट उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि अभी भी समाज के लिए कुछ करने के लिए गांव ही सबसे अच्छी जगह है। तो रितु जायसवाल जिस तरह से उन्होंने मुखिया का चुनाव वो नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अब उनके पति मैदान में उतर रहे हैं, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और वो खुद भी IAS अधिकारी रह चुके हैं। तो सिंहवासिनी पंचायत के बारे में आपको बताएं, जिसकी मुखिया रितु जायसवाल रह चुकी हैं। तो सिंहवासिनी पंचायत सीतामढ़ी ज़िले का पहला ऐसा गांव है जो ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त जो है वो गांव बना था। खुले में शौच से मुक्त गांव बना। अपने 5 एजेंडे को गिनाते हुए, जो ये 5 एजेंडा है जो रितु जायसवाल जिस पर काम करती रही हैं, और उनके पति अरुण कुमार भी उस 5 एजेंडे पर, जो RJD का भी एजेंडा आप समझ सकते हैं कि RJD के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। ये बात जो तेजस्वी यादव का फार्मूला है वो बार बार दोहराते रहे हैं। चुनाव के मैदान में उन्होंने इसी फार्मूले पर काम किया था और अब इसी फार्मूले को लेकर रितु जायसवाल के पति पूर्व IAS अधिकारी अरुण कुमार मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं। तो उनके पति का कहना है, जो अरुण कुमार का, कि रितु जायसवाल का जो एक्सपीरियंस है वो उनके कुछ बहुत काम आएगा और रितु जायसवाल की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनके कई सारे दुश्मन भी हैं। तो इन सबों से जो रितु जायसवाल का एक्सपीरियंस है, जो एक लंबा अनुभव उन्हें हो चुका है मुखिया के तौर पर, अब वो आगे सियासत देख रही हैं और बड़ी अब सियासत में एक बड़ा चेहरा भी बन चुकी हैं। तो रितु जायसवाल की जगह उनके पति जो है उनकी कमान संभालेंगे, गांव के मुखिया बनेंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।